महाराणा प्रताप, ये नाम सुनते ही हम सबके मन में चेतक पर सवार एक ऐसे महान योद्धा की छवि बनती है जिसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन क्या उनकी ये लड़ाई सिर्फ उनकी अपनी थी? आज हम बात करेंगे उन गुमनाम संरक्षकों की जो असल में मेवाड़ की वो ढाल थे जिनके बिना ये संघर्ष शायद इतना लंबा चल ही नहीं पाता। ये कहानी है उस अदम्य साहस और स्वाभिमान की, एक ऐसे शासक की जिसने शक्तिशाली मुगलों के सामने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। पर सवाल तो ये उठता है कि एक अकेला इंसान इतनी बड़ी सल्तनत से इतने सालों तक कैसे टकराता रहा? तो इसका जवाब ये है कि वो अकेले थे ही नहीं। उनकी असली ताकत थी उनकी टीम, वो लोग जो हर हाल में उनके साथ खड़े थे। चलिए आज मिलते हैं मेवाड़ के उन असली गुमनाम नायकों से। देखिए, ये जो संघर्ष था ना, ये कोई एक दो दिन या एक दो साल की बात नहीं थी, ये दशकों तक चला था। और इस महासंग्राम का जो सबसे अहम पड़ाव था वो था हल्दी घाटी का युद्ध। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये लड़ाई थी मेवाड़ के वजूद और उसके स्वाभिमान की। तो इस लंबी लड़ाई के पीछे आखिर कौन था? महाराणा प्रताप की ताकत सिर्फ उनकी तलवार में नहीं थी, उनकी असली ताकत थी उनके वफादार योद्धाओं और बहुत ही कुशल प्रशासकों की एक ऐसी टीम जो हर मुश्किल मोड़ पर उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। अब देखिए, उनकी टीम में किस किस तरह के लोग थे। एक तरफ अफगान योद्धा हकीम खान सूर, तो दूसरी तरफ एक बेहतरीन प्रशासक भामा शाह, एक निर्वासित राजा राम सिंह तोमर भी उनके साथ थे। ये सिर्फ सहयोगी नहीं थे, ये सब मिलकर प्रताप के उस महान प्रतिरोध की नींव थे। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं हकीम खान सूर की कहानी से। ये कहानी प्रताप के गठबंधनों की विविधता का सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला उदाहरण है। जरा सोचकर देखिए, एक अफगान मुस्लिम योद्धा जो शेर शाह सूरी के खानदान से था, वो मुगलों के खिलाफ महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा था। ये बात साफ दिखाती है कि ये जो गठबंधन था, ये धर्म या वंश पर नहीं बल्कि उसूलों और सिद्धांतों पर टिका था। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा साथ नहीं था। हकीम खान सूर अपने साथ पूरे 1500 सैनिकों की एक मजबूत टुकड़ी लेकर आए थे। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति मानी जाती थी। उनकी बहादुरी की दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि जब वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, तब भी उनके हाथ में जो तलवार थी, उस पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन्हें तलवार के साथ ही दफनाया गया। ये उनके अटूट समर्पण की एक अविश्वसनीय मिसाल है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लंबे संघर्ष को चलाने के लिए पैसा और सैन्य बल कहां से आ रहा था। और यहां पर दो नाम सबसे अहम हो जाते हैं। एक तरफ थे भामा शाह, एक शानदार प्रशासक और रणनीतिकार जिन्होंने मेवाड़ की आर्थिक रीढ़ को संभाले रखा। तो दूसरी तरफ थे राम सिंह तोमर, ग्वालियर के निर्वासित राजा जो अपने साथ अपना बेशकीमती सैन्य अनुभव और ताकत लेकर आए थे। भामा शाह की वफादारी का तो कोई जवाब ही नहीं था। सोचिए, मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खाने खाना ने खुद उन्हें अकबर की सेवा में आने का न्योता दिया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। कहते हैं कि दिवेर की लड़ाई में जो जीत मिली, उसके पीछे भामा शाह की रणनीति का बहुत बड़ा हाथ था। और वहीं दूसरी ओर राम सिंह तोमर के गठबंधन की अहमियत इस एक नंबर से पता चलती है, 800 रुपये, वो भी रोज। प्रताप ने उन्हें ये मदद देने का फैसला किया था। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी, जो ये दिखाती है कि प्रताप अपने सहयोगियों की कितनी कद्र करते थे। लेकिन वफादारी की असली परीक्षा तो युद्ध के मैदान में ही होती है। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं था, ये दिन इन महान कमांडरों के लिए बलिदान का दिन भी बन गया। इस युद्ध में वफादारी की बहुत भारी कीमत चुकाई गई। झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट और राजसी चिन्ह पहनकर दुश्मन को धोखा दिया और प्रताप की जान बचाते हुए खुद शहीद हो गए। अखिराज सुनगारा के बेटे मानसिंह ने अपनी जान दे दी। और शायद सबसे दुखद, राजा राम सिंह तोमर अपने 3 बेटों के साथ मेवाड़ के लिए लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। एक ही दिन में एक पूरा का पूरा राजवंश खत्म हो गया। और ये जो वफादारी थी ना, ये कोई एक दिन में नहीं बनी थी, इसकी जड़ें पीढ़ियों पुरानी थीं। अखिराज सोनगरा, जिन्होंने हल्दी घाटी में अपना बेटा खोया, ये वही शख्स थे जिन्होंने एक पीढ़ी पहले प्रताप के पिता उदय सिंह का सिंहासन सुरक्षित किया था। तो इन सारी कहानियों से हम एक लीडर के बारे में क्या सीखते हैं? महाराणा प्रताप की असली ताकत आखिर थी क्या? उनकी ताकत थी अलग अलग पृष्ठभूमि से आए लोगों को एक साझा मकसद के लिए एकजुट करने की काबिलियत में।
चाहे वो हकीम खान सूर का अप्रत्याशित गठबंधन हो, भामा शाह का आर्थिक समर्थन हो या फिर झाला बीदा का वो अंतिम बलिदान हो, ये सब मिलकर ही प्रताप के उस महान प्रतिरोध की पूरी कहानी बनाते हैं। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी भी महान लीडर की विरासत सिर्फ उसकी अपनी होती है, या फिर ये उन अनगिनत लोगों की वफादारी, उनके बलिदान और उनके भरोसे का नतीजा होती है जिन्हें वो अपने साथ चलने के लिए प्रेरित कर पाता है।